कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम दुकान में तो जाते हैं सिर्फ एक चीज लेने, लेकिन बाहर निकलते हैं 10 चीजों के साथ। यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज हम उसी छुपे हुए साइंस को समझने वाले हैं जो हमारे खरीदने के फैसलों को कंट्रोल करता है। तो चलिए इस दिमागी खेल को डिकोड किया जाए। हाँ, वही सुपरमार्केट वाली कहानी। गए थे सिर्फ दूध लेने और बाहर निकले तो पूरी ट्रॉली भरी हुई थी। ये कहानी लगभग हम सब की है, और अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। असल में ये एक बहुत ही आम तजुर्बा है, जिसके पीछे एक बहुत गहरा सोचा समझा विज्ञान काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी एक प्रॉपर डिजाइन है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सीधे हमारे दिमाग पर, हमारी भावनाओं पर असर डालती है। तो इस डिजाइन के पीछे जो विज्ञान है उसे कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। ये बेसिकली दिमागी साइंस का इस्तेमाल है ये समझने के लिए कि कोई इंसान खरीदने का फैसला क्यों और कैसे करता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी उन फैसलों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। मतलब अब वो जमाना गया जब ब्रांड्स पूछते थे कि किसी को क्या पसंद है। नहीं, अब वो सीधे दिमाग से ही पूछ लेते हैं। ब्रेन वेव्स को पढ़ के वो एकदम सटीक तरीके से जानते हैं कि कौन सा रंग, कौन सी आवाज या कौन सा ऐड दिमाग के किस हिस्से को एक्टिवेट कर रहा है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। इसका जवाब, मजे की बात है, हमारे अपने दिमाग की बनावट में ही छिपा है। ऐसा समझिए कि हमारे दिमाग के अंदर ना 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। तो दिमाग के अंदर ना 2 टीमें हैं। पहली टीम है सिस्टम 1, इसे हम अपना फील करने वाला दिमाग कह सकते हैं। ये बहुत तेज है, बहुत इमोशनल है और इंस्टिंक्टिव है, मतलब पल में फैसला लेता है। और दूसरी टीम है सिस्टम 2, ये हमारा सोचने वाला दिमाग है। ये थोड़ा धीमा है, लॉजिक से चलता है, सोच समझ कर काम करता है। आप मार्केटर्स की सारी कोशिश होती है इस सिस्टम 1 को अपनी तरफ करने की, क्योंकि सच तो यही है, जब दिल हाँ कह देता है तो दिमाग अक्सर चुप ही रहता है। और अब जो आंकड़ा सामने आएगा वो शायद चौंका दे। रिसर्च ये बताती है कि हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसमें से करीब 95% फैसले हमारा इमोशनल दिमाग, यानी वही सिस्टम 1 चुपचाप ले लेता है। हमारा सोचने समझने वाला दिमाग तो सिर्फ 5% मामलों में ही काम में आता है। तो आखिर ये ब्रांड्स हमारे इस इमोशनल दिमाग को हैक करते कैसे हैं? वो कुछ ऐसे साइलेंट ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हमें भनक तक नहीं लगती। चलिए ऐसे ही 3 सबसे पावरफुल ट्रिगर्स को समझते हैं। मार्केटर्स की टूल किट में 3 बड़े हथियार हैं। पहला है द कलर कोड, यानी रंगों का खेल। दूसरा है द फोवियल फोकस, मतलब नजरों का केंद्र। और तीसरा द साउंड ऑफ लग्जरी, यानी कि लग्जरी की आवाज। आइए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। तो पहला ट्रिगर है कलर कोड। कभी इस बात पर गौर किया है कि ज्यादातर फास्ट फूड ब्रांड्स के लोगो लाल रंग के क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल रंग हमारे दिमाग में भूख और एक तरह की अर्जेंसी, मतलब जल्दी करने की भावना पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ फेसबुक से लेकर बैंक तक नीला रंग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि नीला रंग विश्वास और सुरक्षा का एहसास देता है। ये सब रंगों का दिमागी खेल है। अच्छा, दूसरा ट्रिगर है नजरों का केंद्र या फोवियल फोकस। देखिए, खास टेक्नोलॉजी से कंपनियां ये ट्रैक करती हैं कि जब हम कोई वेबसाइट या ऐप खोलते हैं तो हमारी आंखें सबसे पहले स्क्रीन पर कहां जाती हैं। और मजे की बात क्या है, वो बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बटन बिल्कुल ठीक उसी जगह पर रखा जाता है। और तीसरा ट्रिगर ये है आवाज का जादू। सोचिए, एक लग्जरी कार का दरवाजा बंद होने पर जो एक सॉलिड थर्ड की आवाज आती है, या फिर चिप्स का वो कुरकुरा क्रंच। पता है, ये आवाजें असली नहीं होती। इन्हें बाकायदा लैब्स में डिजाइन किया जाता है ताकि हमारे दिमाग को बिना सोचे समझे एक सिग्नल मिले कि ये प्रोडक्ट प्रीमियम है, ये शानदार है। अब देखिए, ये टेक्निक्स पहले से ही काफी पावरफुल थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इन्हें एक बिल्कुल नया हथियार थमा दिया है। अब ये दिमागी खेल सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे जेब में रखे फोन पर 24 घंटे खेला जा रहा है। जरा देखिए कि मार्केटिंग का ये सफर कहां से कहां तक पहुंच गया है। पहले वो दौर था सर्वे और फोकस ग्रुप्स का, फिर आया न्यूरो मार्केटिंग का दौर जिसने दिमाग के राज खोलने शुरू किए, और अब हम एआई और बायोमेट्रिक्स के जमाने में हैं, जहां मार्केटिंग हर एक इंसान के लिए पर्सनलाइज्ड और पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो चुकी है। आज की हकीकत यह है कि हमारा फोन शायद हमें हमसे बेहतर जानता है। फोन का कैमरा फेशियल कोडिंग के जरिए ये पढ़ सकता है कि कोई ऐड देखकर हमारे चेहरे पर खुशी के भाव आएं या बोरियत के,
और इतना ही नहीं, हर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग, ये सब हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वही केमिकल है जो हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करता है, बिल्कुल एक डिजिटल नशे की तरह। और यहीं पे आके एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये सिर्फ कस्टमर्स को बेहतर समझने की एक कोशिश है, या फिर ये उनके दिमाग के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है? मार्केटिंग और मैनिपुलेशन के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कहाँ है? ये एक ऐसी बहस है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम इन ताकतों के आगे पूरी तरह बेबस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा हथियार हमारे पास ही मौजूद है, और वो हथियार है जानकारी। चलिए देखते हैं कि ये ज्ञानी हमारा सबसे बड़ा डिफेंस, हमारा सबसे बड़ा बचाव कैसे बनता है। देखिए, सबसे बड़ा बचाव जानकारी ही है। एक सीधी सी बात है, जब किसी को ये पता हो कि जाल कहाँ बिछा है, तो उसके उस जाल में फंसने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। बस इन टेक्निक्स को समझना ही इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम वाकई में एक सोच समझकर खरीदने वाले ग्राहक हैं? अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन हो, तो बस एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, ये फैसला वाकई आपका अपना है या आपके दिमाग को हैक किया जा रहा है? इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।